नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी टीआरई 3 के साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 9 मार्च किसको कहां जाना है, इसके रिगार्डिंग यहां पर बहुत बड़ी खबर आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स से आपको रूबरू कराएंगे। और आप चाहते हैं यदि बीपीएससी टीआरई 3 के रिगार्डिंग लगातार अपडेट मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी खबर दिखाने वाले हैं जो कि सचिवालय सूत्रों से जुड़ी हुई है और जिसका सीधा सीधा असर आपके नियुक्ति पत्र के साथ साथ आपके ट्रेनिंग पर पड़ने वाला है। साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, ये रही वो बिग ब्रेकिंग खबर जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। हालांकि हमारा ऐसा मानना है कि लगातार परीक्षा से लेकर के अभी ज्वाइनिंग तक फिलहाल आपको लगातार संघर्ष करना पड़ा और वाकई ये काबिले तारीफ है। फिलहाल आप देख सकते हैं सचिवालय सूत्र, टीआरई 3 नियुक्ति पत्र के बाद ट्रेनिंग काउंटडाउन स्टार्ट, यानी कि जैसे ही आपका यहां पर प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा उसके बाद यहां पे ट्रेनिंग की उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि यहां पर आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी होने वाला है साथियों। इसके अलावा जैसे कि आप जान सकते हैं 9 मार्च के बाद कभी भी जारी हो सकता है ट्रेनिंग शेड्यूल, यानी कि 9 मार्च वह दिन है जिस दिन फाइनली आपके सपनों को उड़ान मिलेगी और फाइनली आप विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे होंगे। उसके बाद किसी भी दिन आपको यहाँ पे ट्रेनिंग शेड्यूल दिखाई पड़ जाएगा और फिर फाइनली आपका यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। साथियों, इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे देते हैं। बहुत सारे साथियों का ऐसा कमेंट था कि सर बताइए कि हमें कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में। आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र की मूल प्रति। अब बताइए, तो बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे कंफ्यूजन में थे कि सर यहाँ पे कह रहा है कि प्रवेश पत्र की मूल प्रति बताइए। प्रवेश पत्र तो काउंसलिंग के टाइम पे यहाँ पे सबमिट कर दिया गया, तो जब काउंसलिंग के टाइम पे सबमिट कर दिया गया तो मूल प्रति कहाँ से आएंगे? तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो जेरोक्स कॉपी होगी उस जेरोक्स कॉपी को यहाँ पर ले जाना, इसी से काम आपका हो जाएगा। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है आपका आधार कार्ड है। आधार कार्ड आपको लेकर के जाना है, इसकी जेरोक्स कॉपी भी चलेगी और साथ ही साथ मूल अवश्य ले जाना है। काउंसलिंग का मूल प्रति भी ले जाना है, यानी कि काउंसलिंग में जो आपको मिला था यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उसे भी लेकर के यहाँ पर जाना है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पर जो विभिन्न पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं जिनके द्वारा यहाँ पर आयोजन संबंधी दिशा निर्देश जारी किया गया है। आज की डेट की ही ये खबर है, 7 मार्च 2025। आयोजन के वरीय प्रभारी कौन रहेंगे? तो बड़े बड़े लोग यहाँ पे पटना गांधी मैदान में आने वाले हैं और उन्हीं के द्वारा यहाँ पे वितरण कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। आप देख सकते हैं श्री बैजनाथ यादव परामर्शी रहेंगे आयोजन के वरीय प्रभारी में। शिक्षा विभाग श्री सुबोध कुमार चौधरी भी रहेंगे, निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव और शिक्षा विभाग बिहार पटना, ये सारे लोग रहेंगे। इसके अलावा नियुक्ति पत्र वितरण का संपूर्ण प्रभार यहाँ पर इतने लोग संभालेंगे। मंच व्यवस्था, यानी कि टोटल यहाँ पे सारी जो कार्यक्रम की व्यवस्था है उसकी रूपरेखा यहाँ पर तैयार कर ली गई है साथियों। साथियों, इसके अलावा आपको बहुत बड़ी अपडेट आपको देनी है। आप देख सकते हैं शिक्षकों को होली के पहले बड़ा तोहफा देंगे सीएम नीतीश, शिक्षा मंत्री ने सदन में किया ऐलान। इसके रिगार्डिंग हमने लगातार आपको अपडेट दी थी। टीआरई के जितने भी साथी हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं इनको पता होगा कि हम लगातार आपसे बोल रहे थे कि 9 मार्च को यहाँ पे नियुक्ति पत्र कार्यक्रम होगा और हमने पहले ही क्लैरिफिकेशन दे दिया था जब तक यहाँ पे लेटर नहीं आया था। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे परेशान थे कि सर आपने बोला था कि यहाँ पे 9 मार्च को ही होगा, लेकिन यहाँ पे री काउंसलिंग की डेट आ गई। 18 तारीख को री काउंसलिंग है, लग रहा है यहाँ पे औपबंधिक पत्र नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। लेकिन हमने तब भी कहा आपसे कि री काउंसलिंग होने दीजिए, उससे कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितने भी यहाँ पे सफल अभ्यर्थी हैं उनको फाइनली 9 मार्च को नियुक्ति पत्र मिलना तय है और फाइनली देखिए शिक्षा विभाग ने उस पर मोहर भी लगा दी। अब देखिए एक और बात आपको बता देते हैं, जैसा कि लगातार हमारा चैनल इस बात को उठाता रहा है कि ग्रेड पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिए साथियों। जब ग्रेड पे होगा तो आपकी सैलरी भी यहां पर तगड़ी होगी, मनचाही सैलरी होगी, जैसा कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और आदि राज्यों में है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रेड पे वाली सैलरी यहां पर बने तो उसके लिए हमारे चैनल का साथ भी देना होगा। हम जब यहां कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से यहां पे आपको सूचित करेंगे कि आपको यहां पे ट्विटर पे ट्रेंड करना है तो उसके लिए तैयार रहिएगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ा यहां पे ग्रेड वहां तक की नौबत भी नहीं आएगी, उसके पहले ही आपको बता देते हैं कि होली के पहले यहां पे सीएम नीतीश आप सभी को बड़ा तोहफा दे सकते हैं। और यह बड़ा तोहफा क्या हो सकता है? तो ग्रेड पे का तोहफा हो सकता है। और यह मत बोलिएगा साथी कि यहां पे सबसे पहले हमने ही इस खबर को क्रैक किया था कि ग्रेड पे देने की योजना सरकार बना रही है और संभवतः चुनावी वर्ष के नाते कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। फाइनली अब देखने की बात होगी कि ग्रेड पे ही मुहर लगती है, कोई अन्य कोई यहां पर खबर निकल करके आती है। लेकिन फाइनली जो हमें सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही है वो ये है कि सरकार यहां पर ग्रेड पे लागू करने वाली है। आप सभी को बताते चलते हैं साथियों।
साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब के माध्यम से यहाँ दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि आप सभी को यहाँ इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा 2 साल तक, 2 साल का यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट लेकर के आए हैं। ये 1 to 5 का पे स्लिप का HRMS का यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर बात करते हैं बेसिक पे की तो 25,000 है और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट यहाँ पे लग चुकी है, यानी कि 1 जुलाई 2025। इससे पहले की बात करें तो यहाँ पे सेम डेट में 1 जुलाई 2024 को टीआरई 1 और 2 वालों का यहाँ पे इंक्रीमेंट, सॉरी टीआरई 1 वालों का यहाँ पे इंक्रीमेंट लगा था, जितने भी 1 to 5 और साथ ही साथ जितने भी टीआरई 1 में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनका। तो यानी कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोबेशन पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। आपका हर साल यहाँ पे 3% इंक्रीमेंट होना तय है और आपका भी इंक्रीमेंट होगा। और फाइनली यहाँ पे जब ग्रेड पे आ जाएगा तो यहाँ पे आपके बेसिक पे में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा और उसी पे सारी चीजें लगती हैं, चाहे वो डीए हो, चाहे एचआरए हो, चाहे मेडिकल हो, यानी कि ओवरऑल आपको बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। और अभी फिलहाल जो यहाँ पे बेसिक की सैलरी अभी आपकी 35,000 के आसपास है, वो लगभग ग्रिड पे लागू होने के बाद आपकी सैलरी 55,000 के आसपास आपकी पहुंच जाएगी। यानी कि सीधा जो सबसे बड़ा जंप देखने को मिलेगा लगभग यहाँ पे 20,000 का देखने को मिलेगा। साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है आप देख सकते हैं कि परिवार के साथ नहीं आएंगे शिक्षक, इस बात की आपको जानकारी दे देते हैं। यानी कि आपको ये बात समझनी है कि आपके पेरेंट्स यहाँ समारोह में नहीं आएंगे। खासतौर पे गांधी मैदान समारोह में आने वाले नवनियुक्त शिक्षकों को परिवार के साथ आने पर रोक लगाई गई है। खासकर महिला शिक्षक अपने बच्चों के साथ सभा स्थल नहीं आएंगी। यानी कि सभा स्थल पर केवल वही कैंडिडेट्स पहुंचेंगे जो जेन्युइन है और साथ ही साथ जिनको यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिलना है। फालतू का इधर उधर दौड़ाएंगे तो उससे आपको कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए जब तक यहाँ पे समारोह चलेगा आप कोशिश करिए कि आप वहां पे जाइए, अपना औपबंधिक नियुक्ति पत्र फाइनली ले लीजिए। साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है आप देख सकते हैं, हमने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी जानकारी दे दी थी आप सभी को कि विद्यालय अध्यापक के रूप में सफलतापूर्वक काउंसलिंग के उपरांत आपको दिनांक यहाँ गांधी मैदान पटना में औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाना है। इसके रिगार्डिंग कल से ही मैसेज आने स्टार्ट हो गए थे। आप सभी को बताया गया था कि जितने लोगों को यहाँ पे पटना पे जाना है उनको यहाँ पे मैसेज मिलना चालू हो गया और मैसेज मिलेगा और वही लोग जाएंगे वहां पे पटना गांधी मैदान में। हालांकि जो खबर निकल करके आ रही है कि विभिन्न जो यहाँ पर जिले हैं उनके हेडक्वार्टर्स के माध्यम से भी यहाँ अभ्यर्थियों को मैसेज भेजा जा रहा है कि कहाँ पे और किस समय और किस टाइम पर यहाँ पे किस जगह पे आना है। तो आप सभी को हेडक्वार्टर्स के माध्यम से भी मैसेज भेजा जा रहा है और जिन लोगों का मैसेज यहाँ पे नहीं आया है तो वो कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से यहाँ पे कमेंट कर देंगे कि सर हमारा मैसेज नहीं आया है, तो उसके लिए हम तत्परता दिखाएंगे और जल्द ही आपको भी मैसेज यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट जो अपडेट आपको बता देते हैं कि 9 मार्च किसको कहा जाना है, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी कि 9 मार्च को गांधी मैदान पटना में वही लोग जाएंगे जिनको यहाँ पे मैसेज प्राप्त हो चुका है। और जिनको अभी तक मैसेज प्राप्त नहीं हुआ है तो एक बात समझ लीजिए कि आपको गांधी मैदान में तो पक्का नहीं जाना है। और बाकी जो खबर निकल करके आ रही है कि अलग अलग जिले के हेडक्वार्टर से भी जो यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जिनका सफलतापूर्वक काउंसलिंग करवा लिया गया है हेडक्वार्टर के माध्यम से, उन्हें भी मैसेज भेजे जा रहे हैं। अगर इन बट अगर आपका यहाँ पे मैसेज नहीं आता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस कार्यक्रम स्थल पता कर लेना है, जिसकी जानकारी कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से हम आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे और उसी जगह आपको जाना है, वहां से आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं साथियों की विद्यालय आवंटन 9 मार्च को, तो अंदर की खबर एक निकल करके आ रही है कि जो आपका यहाँ पे औपबंधिक नियुक्ति पत्र होगा उसमें कुछ डिटेल्स दी होंगी नीचे के लाइन में, यानी कि नीचे जो स्टेटस बार कंप्यूटर में होता है उसी तरह आपके जो नियुक्ति पत्र होगा उसके नीचे स्टेटस बार वाले कॉलम में आपको कहीं ना कहीं विद्यालय आवंटन से संबंधित भी जानकारी देखने को मिलेगी, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि अभी कोई लीक्स निकल करके नहीं आई है। जैसे ही कोई लीक निकल करके आता है या फिर यहाँ पे कोई डमी निकल करके आती है, कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन जो खबर है वो ये है कि विद्यालय आवंटन में अब देरी नहीं होनी है। 9 मार्च के बाद, या तो 9 मार्च को ही या फिर 9 मार्च के बाद कभी भी, आपको बता देते हैं इसी महीने में विद्यालय आवंटन आपका हो जाएगा। और बताते चलते हैं कि ट्रेनिंग नियुक्ति पत्र यहां पर आपका, यानी कि नियुक्ति पत्र के तुरंत बाद आपको ट्रेनिंग में भी भेजा जा सकता है, इसकी भी जानकारी प्राप्त हो रही है। और कब तक भेजा जा सकता है तो हमने आपको बताया कि फिलहाल होली तक तो नहीं, होली के बाद 17 से 31 मार्च हमने आपको बताया था। इसी डेट को आप फिलहाल मान करके चलिए कि 17 से 31 मार्च में आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। और हो सकता है अगर इसमें ना आपका हो तो थोड़ा सा डेट और आगे बढ़ सकता है, लेकिन एक बात आप जान लीजिए विशेष तौर पर कि नए सत्र में यहाँ आपकी ज्वाइनिंग होनी कंफर्म है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। साथियों इसके अलावा आपको बताना चाहते हैं कि ट्रेनिंग में ही आपको सैलरी मिले, इसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे संडे को एक ट्विटर ट्रेंड रखने की कोशिश की है। अगर आप सबका साथ मिला, आप सबका सपोर्ट मिला
तो हम यहाँ पे एक्स पे एक ट्रेंड कराने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार यहाँ पे काफ़ी लेट हो चुका है, तो एटलीस्ट कम से कम ट्रेनिंग वाले साथियों को सैलरी मिल जाए तो ये काफ़ी सही रहेगा। तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे योजना बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ, ऐसी योजना को क्रियान्वित की जाए और एक्सपर्ट ट्रेंड चलाया जाए, तो आप सभी को सपोर्ट करना होगा। तो दबा करके यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। साथ ही साथ जितने लोग चाहते हैं कि ट्विटर पे ट्रेंड कराया जाए, तो यहाँ कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना समर्थन दर्ज करा सकते हैं। थैंक यू सो मच साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आगे कोई भी पीपीएससी टीआरई 3 की रिगार्डिंग अपडेट होगी, आपको तुरंत जानकारी दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच।